प्रैक्टिशनर। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी प्रैक्टिशनर काम क्या करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है वो आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं आप, उसके बाद जीएसटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है, तो वो आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। यदि आपके कोई बिल वगैरह हो तो उनको ऑनलाइन करने का भी काम करते हैं। आपके बिहाफ पर वो रिटर्न फाइल करते हैं, यानी आप उनको ऑथोराइज कर देते हो कि आप मेरे बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर लीजिए। साथ ही में नया रजिस्ट्रेशन लेना हो, रिटर्न फाइल करनी हो, या आपने कोई टैक्स ज़्यादा जमा करा दियो तो रिफंड क्लेम करना हो, या जीएसटी की कोई और कंप्लायंस है जो आपको जीएसटी नंबर कैंसिल करवाना हो, कुछ अमेंडमेंट कराना हो, तो सारे कार्य कौन करता है? जीएसटी प्रैक्टिशनर करता है। तो सरकार ने क्या किया, इस जीएसटी प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट लेकर के आई है। क्यों लाई है? ताकि जो जीएसटी के टैक्स पेयर हैं, जो जीएसटी के करदाता हैं, उनको रिटर्न फाइल करने में, जीएसटी की कंप्लायंस करने में, जीएसटी के नियमों को फॉलो करने में सहायता मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि सरकार की भाषा में, लीगल भाषा में जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर होता है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड होता है। क्या करने के लिए? वह टैक्स पेयर के बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रिटर्न फाइल कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है, और कोई जीएसटी की कंप्लाइंस हो वो कर सकता है, और उसके बिहाफ पे जो ऑफिस है जीएसटी ऑफिस, उसमें पेश हो सकता है उसका अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में। अब बात करते हैं कि ये कौन से सेक्शन में आता है। तो सेक्शन 48 के अंदर इसमें सारी डिटेल दी हुई है जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में। इसके एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसकी योग्यता क्या है, उसका पूरा जो प्रोसेस क्या होता है। तो इसकी यदि योग्यता की बात कर ली जाए तो या तो आप कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसके रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम का आपने वर्क किया हुआ हो ग्रुप बी पोस्ट पे या उससे हायर पोस्ट पे कम से कम 2 साल के लिए, या आपको टैक्स प्रिपेयर करने वाले थे या सेल टैक्स से प्रैक्टिस कर रहे थे 5 साल से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करते हुए हो गए हो, या आपने कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएट किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, या आप सीए या सीएस हो। तो काम क्या करेंगे? वही आप जीएसटी कंप्लायंसेस करेंगे। तो अब बात आती है कि जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं कैसे लूँ। तो इसके लिए आपको क्या है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, तो आपको जीएसटी की कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर आप सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पर आईएमई ड्रॉप डाउन होगा, वहाँ पे आप जीएसटी प्रैक्टिशनर सेलेक्ट करेंगे, टैक्स पेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसमें आप अपना स्टेट चूज करिए, डिस्ट्रिक्ट चूज करिए, अपना नाम डालिए, पैन नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए और मोबाइल नंबर डालिए, और कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपको एक ओटीपी आएगा, किस पर? आपने जो ईमेल आईडी दी है और एक मोबाइल नंबर दिया है उस पर। तो ओटीपी डाल करके आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक टीआरएन नंबर यानी कि टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टीआरएन और नंबर को और कैप्चा कोड को डालते हो, फिर से एक ओटीपी आएगा, वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उस पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और सारी डिटेल जो भी मांगी गई है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनको आपको अपलोड कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आप आधार ओटीपी या अपने डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा भी इसको सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप एक टैक्स पेयर हैं, मैं अपने एरिया में जीएसटी प्रैक्टिशनर को कैसे ढूंढूं कि मेरे एरिया में कौन कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर है। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि services.gst.gov.in पर जाना होगा। इस पर जैसे ही आप जाएंगे तो सर्विसेज में जाएंगे आप, फिर यूजर सर्विसेज में जाएंगे, फिर लोकेट जीएसटी प्रैक्टिशनर जीएसटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आप वहाँ पे जो भी नाम है और एरिया का ऑप्शन आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप एरिया वाइज सेलेक्ट कर लीजिए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं, तो या पिन कोड वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आप डाल दीजिए। उसमें क्या होगा कि आपको क्या मिलेगा कि जीएसटी प्रैक्टिस का नाम मिल जाएगा, उसका एड्रेस मिल जाएगा, उसका ईमेल आईडी मिल जाएगा और मेन चीज़ उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन अप्रूव्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। अब बात करते हैं जीएसटी टैक्स पेयर के हिसाब से, वापस प्रैक्टिशनर के हिसाब से। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम भी पास करनी हुई होती है।
तो इसको क्या करना होता है कि 2 साल के रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, भी पहले प्रोसेस बताया उसके थ्रू, फिर आपको 2 साल के लिए इसको 2 साल में इसको एग्ज़ाम को पास करना हुआ होता है। तो आपको फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि टैक्स पेयर के का जो विश्वास है वो और भी बढ़ जाता है कि आपने एग्ज़ाम पास करी है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। तो ये एग्ज़ाम क्या होती है, NECIN यानी कि नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम द्वारा यह है एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, जिसकी वेबसाइट है necen.gov.in। इसमें क्या होता है, जो टोटल मार्क्स होते हैं उसके आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने आवश्यक है। इस जीएसटी एग्ज़ाम को पास करेंगे तभी आप जो पोर्टल पर टैक्स पेयर फाइंड करेगा तभी आपका नाम उसमें उसको दिखेगा। ये एग्ज़ाम क्या होती है, साल में 2 बार होती है और NECN इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और एग्ज़ाम के 1 महीने के अंदर ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देता है और ये जानकारी उसको ईमेल या पोस्ट के थ्रू बता देता है। आप कितने भी अटेम्प्ट इसको एग्ज़ाम को देने में कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वो क्या होता है कि जीएसटी के लॉ प्रोसीड्यूर होते हैं, जैसे जीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी रूल 2017, ये एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड आपके इसमें एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। इसमें क्या है कि आपको अपना सेंटर चूज करना होता है एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको necin.onlineregistrationform.org पर जाना होगा और अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। इसकी जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो 500 रुपये रखी गई है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि MCQ टाइप की, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। जो टाइम होता है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होती है और टोटल मार्क्स होते हैं मैक्सिमम 200, यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है और क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 50% 100 मार्क्स लेना आपको आवश्यक है। तो हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में दी। आपको फिर भी यदि कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे जानकारी मांग सकते हैं। धन्यवाद।